श्री जी और ठाकुर जी सदा भीड़ में ही रहते हैं। क्यों? श्री जी के संग 8 सखी रहती हैं और ठाकुर जी के संग 8 सखा रहते हैं। तो अपनी निज बातें कैसे हों? तो श्री जी इशारा कैसे करती हैं? अपने श्रृंगार से ठाकुर जी को इशारा करती हैं। अगर श्री जी ने नीली ओढ़नी पहनी हो तो मानो ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं कि इस बार की पूर्णिमा पर कोई नीला तालाब, नीला सरोवर वहां मिलेंगे, वहां लीला करेंगे, वहां रास विहार करेंगे। फिर ठाकुर जी नीले ओढ़नी से तो समझ गए कि भाई जो है कहीं श्री जी सरोवर का संकेत करें। काली ओढ़नी हो, वैसे तो काली श्याम ओढ़नी ठाकुर जी ही धारण करते हैं, लेकिन कभी कभी श्री जी धारण कर लेती हैं, तो ठाकुर जी समझ जाए ओहो काली ओढ़नी मतलब अमावस्या, चंद्रमा नहीं होना चाहिए। और फिर काली ओढ़नी हो, उसमें थोड़े थोड़े सितारे जैसे जड़े हों, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कि द्वितीया तृतीया का चंद्रमा हो जिसमें तारे टिमटिमा रहे, उसमें मिलने की आज्ञा कर रही हैं। ऐसे किशोरी जी संकेत करती हैं। अब नीली ओढ़नी है, उस पर गुलाबी वस्त्र पहने हैं, तो मानो नीला सरोवर और उसमें भी कमल खिले हों, वो संकेत है। ये 2 संकेत हो गए। अब तीसरा संकेत क्या होता है? किशोरी जी से ठाकुर जी पूछते हैं, हे श्यामाजू, अब बोलते तो है नहीं पर बस एक बार निहार के ठाकुर जी समझ जाते हैं क्या आज्ञा, अकेले आना है कि इनमें से किसी को लेके आना है। तो किशोरी जी अगर केवल एक बिंदी धारण करके आई हो तो मानो संकेत कर रही हैं अकेले आना है। और अगर कपोलन पर पत्रावली बना रखी है गोल गोल और बीच में 2 बिंदु हैं, तो ठाकुर जी दोनों कपोलन के बिंदु गिनते हैं कितने हैं। अगर बीच में एक बिंदी और 4 दोनों तरफ हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं अपने सखा नहीं लाने हैं हमको, इनकी 8 सखियां ही रहेंगी, 4 हमारे पक्ष में 4 इनके पक्ष में। और मानो अगर पूरा यहां तक पूरा भर रखो है, पत्रावली अद्भुत धारण कर रखी, ठाकुर जी कह रहे हैं ओहो अब तो जरा भंडारा सबको लेके चलना है, इसमें एकांतिक नहीं है। तो ऐसे किशोरी जी संकेत करती हैं।